देखो हम लोग 8.1 में हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर इतना बी सी बराबर इतना, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। इसको हम लोग बहुत आसान तरीका से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, पहले हम लोग त्रिभुज एबीसी एक बनाएंगे, ठीक है। त्रिभुज कौन सा? एबीसी, ए बी सी, ठीक। देखो त्रिभुज एबीसी में पहले ई समझना है, त्रिभुज एबीसी बनाना नहीं है, पहले ये देखना है कि कौन सा कोण समकोण का, जिसका कोण बी समकोण है, मतलब इसको बी को यहां रखना है ताकि इस पर 90 डिग्री का कोण बन सके, ठीक ने। सीधा लाइन, और इसको हम किस तरीका से 90 डिग्री बनेगा, ठीक ने, सीधा लाइन पर, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, जिसका बी कोण क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। इधर ए कर दो और इधर क्या कर दो? सी कर दो, तो ए बी सी हो गया। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो है ए बी जो है यह कितना है? 24 सेंटीमीटर है जी। उसी तरीका से बीसी 7 सेंटीमीटर है, ए कितना है? 7 सेंटीमीटर है। फिर हमें तब हम क्या ज्ञात करेंगे? पहले हम एसी को ज्ञात कर लेते हैं, इसको ज्ञात कर लेते हैं। देखो अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि ए बी तो दिया हुआ है, बीसी भी दिया हुआ है, लेकिन हम ज्ञात किसको करेंगे? साइन ए और कॉस सी। तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो कर्ण तो दिल है ही नहीं है, तो क्या इसको पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। कौन सा लिखना है कि त्रिभुज एबीसी में, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस। एक वैज्ञानिक था, उन्होंने बताया था, क्या बताया था उसके बारे में बताते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। क्या लिखना है? पाइथागोरस प्रमेय से यह बताए थे, पाइथागोरस जो एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताए थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये तो कर्ण हो गया, ये तो फिक्स हो गया। और देखो जो भी सीधा लाइन रहेगा, जब कोण कोई भी कोण डिसाइड नहीं किया रहेगा कि कोण ए हम दे रहे हैं या कोण सी, तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसको लंब मानना है। इसको क्या मानेंगे? जिसके साथ 90 डिग्री का कोण जो सीधा वाला लाइन होगा उसको हम क्या मान लेंगे? लंब मान लेंगे। ये क्या हो गया? अभी के लिए ये लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया, ठीक है। तो हमको क्या सूत्र पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर जी। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखो इधर कर्ण स्क्वायर को ज्ञात करना है, तो इसको कर्ण स्क्वायर लिखेंगे, और बराबर में लंब का स्क्वायर, लंब कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर लिख देते हैं। सेंटीमीटर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो ये कितना हो गया? 24 का कितना होता है? 576 होता है, गुना कर लेना, 7 7 49 हो जाएगा। ये कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, और इसको अब हम कर्ण, देखो अब एक बात समझना है, इसको पहले जोड़ लेते हैं। 9 6 15, 7 4 11 और 1 12 और 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो ये रूट में बदल जाता है, ठीक है। किस चीज में होता है? स्क्वायर जो होता है इधर जाता है तो रूट में चेंज हो जाता है, इसको याद रखना है। तो इसलिए कर्ण जो हो गया वह कितना हो गया? 625 किसका वर्गमूल होता है? 25 का। तो कर्ण जो हो गया अंतिम में सब सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में मान सकते हैं, तो कर्ण कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर हो गया। ये कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, बहुत आसान से बना लेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, क्योंकि अब तीनों चीज मिल चुका है, अब हम इसको अभी देखते हैं। इसको अब लंब और आधार और इसको कर्ण अभी हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। ये कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया, तो इसको 25 सेंटीमीटर रहने देते हैं। अब देखो क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है कि साइन ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? साइन ए ज्ञात करना है। तो कोण ए को लेंगे, साइन ए मतलब कोण ए, इसमें कौन सा कोण कर दिया है? देखो कोण ए को दिया है, तो कोण ए को मानेंगे, मानकर बनाएंगे। साइन ए बराबर हम सूत्र बताए थे, साइन थीटा का जो सूत्र होता है वह लंब बटा कर्ण होता है, तो ये लंब बटा कर्ण हो गया जी, हुआ ना। अब देखो तो इसके सामने, देखो ये के सामने, कोण के सामने हमेशा क्या होता है? लंब होता है, तो ये लंब हो गया जी। ये के सामने, कोण के सामने हमेशा लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, कि कर्ण हो गया, ठीक। और ये जो बच गया इसको क्या कर देंगे? आधार कर देंगे। तो अब इधर समझो क्या होगा? लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन हो गया? ये वाला 7 हो गया, 7 और बटा में कर्ण कौन हुआ? देखो कर्ण ये वाला हो गया 25 हो गया, तो इसको 25,
क्योंकि कोण ए को देखकर यहाँ करेंगे, ठीक है। तो 7 बटा कितना हो गया 25 हो गया पहला आंसर। ये देखो cos a, अब क्या ज्ञात करना है cos a। तो cos a का हम सूत्र बताए थे कि आधार बटा कर्ण होता है। cos a बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है जी। तो आधार देखो, तो इसमें आधार कौन होगा ये कौन ए ही है, तो इसी के आधार पर चलेंगे। उसके सामने वाला लंब 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और जो बचेगा उसको आधार कहेंगे। तो आधार कौन है ये है 24, तो 24 लिख देंगे। और बटा में कर्ण कितना है जी, कर्ण 25 है, तो 24 बटा 25 हो गया। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, पहला का आंसर हो गया ANS, ठीक, पहला का आंसर। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है साइन C है। तो अब देखो, अब हम कोण A को मान के नहीं चलेंगे। देखो यहाँ क्या दे दिया है C दे दिया है, तो अब हम A को छोड़ेंगे, कहेंगे तुम चलो अब हटो। ये सब तो लंब और कर्ण ये तो पहले से बतवल है। देखो लेकिन अब लंब और कर्ण और आधार ये सब, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला ही होता है। लंब और आधार हम लोग चेंज कर देंगे क्योंकि ये कोण C ले रहे हैं। अब देखो कोण C के सामने क्या होता है जी, C के सामने जो भी कोण लेंगे उसके सामने लंब होता है, मतलब ये लंब A वाला हो गया। और जो ये तो कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही होगा, तो ये क्या हो गया आधार हो गया। तो साइन C बराबर वही सूत्र लगाएंगे लंब बटा कर्ण वाला। तो लंब कितना है, लंब देखो लंब जो होगा ये 24 हो गया, और बटा में कर्ण कितना है, देखो कर्ण 25 हो गया, तो 24 बटा 25। उसी तरीका से दूसरा क्वेश्चन है cos C ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है cos C, मतलब कोण C ही लेंगे। तो cos C का क्या सूत्र होता है आधार बटा कर्ण होता है। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन आएगा इसमें 7 आ जाएगा, और बटा में कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला, तो 7 बटा 25। तो पहला क्वेश्चन जो हो गया यहाँ खत्म हुआ, ठीक। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन अगला बार पढ़ेंगे। देखो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। ये आकृति दिया हुआ है, ये बुक में दिया हुआ है, ठीक है। 8.1 हम लोग चल रहे हैं, ये वाला दिया हुआ है 8.13, ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये आकृति है एक, इसको कोई कुछ नहीं होता है, ये कोई आकृति दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। p q r दिया हुआ है, इसमें हमें tan p माइनस cot r को ज्ञात करना है। पहले देखो, पहले हम लोग क्या देखेंगे यार, हम लोग देख रहे हैं कि ये कर्ण दिया हुआ है और ये वाला जो है ये लंब है, इसको हमें ज्ञात करना है। आधार तो हमको पता नहीं है, अभी हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि लंब ई कैसे हो गया, क्योंकि इसमें कोई कोण को हम नहीं मान रहे। देखो इसमें P भी है और R भी है, किसको मान लेंगे, किसी को नहीं मान सकते क्योंकि दो कोण है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि ये वाला जो होता है इसको लंब कहते हैं, ठीक। और ये क्या हो जाएगा कर्ण नहीं होता है, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। और ये जो बच गया इसको क्या कह देंगे आधार कह देंगे। तो ये वाला तो हमको पता ही नहीं है कि आधार कितना है, तो हम लोग कौन सा प्रमेय से जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। बताए थे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है समझो इधर। पाइथागोरस प्रमेय से हम बताए थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है जी। क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब देखो ना, कर्ण स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, और प्लस आधार स्क्वायर इसको ज्ञात करना है, तो ये आधार स्क्वायर हो गया, ठीक। अब देखो इधर ये कितना हो जाएगा 13 से 13 का स्क्वायर मतलब 169 हो जाएगा, और ये बराबर में 144 हो जाएगा। अगर स्क्वायर नहीं करने के लिए आता है तो 12 को 2 बार स्क्वायर है ना, इसका मतलब 12 को 2 बार गुना करना है, ठीक है। तो 2 बार गुना कर देना है, ठीक है। तो 144 होता है, गुना करोगे तो पता चलेगा। और ये आधार स्क्वायर हो जाएगा। हमको क्या ज्ञात करना है आधार ज्ञात करना है। तो देखते हैं 169 हो गया, और ई प्लस में इधर तो इधर आता है तो माइनस में हो जाता है, ठीक है, चिन्ह बदल जाता है। और ये क्या होता है आधार स्क्वायर है जी। अब देखो यहाँ आधार स्क्वायर है तो ये कितना आया, घटाओ तो इसको, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और बराबर में आधार यहाँ स्क्वायर है लेकिन हम इधर लाएंगे तो ये रूट में बदल जाता है, बताया ना। तो इसलिए आधार कितना हो गया जी, आधार कितना हो गया, ये रूट 25 जो है 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का होता है, तो ये कितना हो गया 5 हो गया। मतलब इस सब सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में रख सकता है, तो आधार कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो अब हम इसको नहीं,
अब इसको आधार नहीं मानेंगे और ना ही इसको लंब मानेंगे। अब हम लोग इसके आधार पर चलेंगे। क्या करना है, किसको ज्ञात करना है, tan p माइनस cot r को ज्ञात करना है। तो tan p और माइनस में cot r, tan p माइनस cot r ज्ञात करना है। tan p हमें tan p माइनस cot r, तो tan p पहले हम लोग जानेंगे tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। याद रखना है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार और माइनस cot r। अभी हम लोग केवल सूत्र लिख रहे हैं, ये r और p का अभी हम लोग जरूरत नहीं है। cot थीटा का सूत्र क्या बताए थे, आधार बटा लंब, तो ये आधार बटा लंब हो गया। अब देखो हम देखते हैं कि tan p में, इसमें हमें देखना है, p में देखना है पहले, तो e वाला कोण हम लोग लेंगे। कौन सा कोण लेंगे, p वाला कोण लेंगे। ठीक, देखो tan p बराबर लंब, इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, तो लंब कौन हो गया, q r हो गया। tan p जो भी कोण लेंगे उसके सामने क्या होता है, लंब होता है, तो लंब इसमें कौन आ गया, क्यू आर आ गया। तो इसको लिख देंगे क्यू आर और बटा में आधार कौन हो जाएगा, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये आधार हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये कितना हो गया ये कितना हो गया, क्यू आर हो गया। इसको हम क्या क्या कहेंगे, आधार, तो आधार ई हो गया, पी क्यू हो गया। अब देखो ई माइनस में ये आधार कौन होगा, अब इसको नहीं देखेंगे, ये तो tan p वाला था, ये cot r वाला देखेंगे। तो ये r हम कौन है, r है, तो ये कोण बनाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग r मानेंगे। अब हमको क्या ज्ञात करना है, आधार। तो देखो इसमें लंब वाला ये वाला आप छोड़ो, हटाओ, इसको लंब अब नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग जो काम था इसका p का, तो वो तो हम कर दिए। अब r को हम लोग देखेंगे तो ये लंब और आधार बदल जाएगा। देखो r के सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो गया, लंब हो गया, और जो भी बचेगा उसको क्या कह देंगे, आधार कह देंगे। तो देखो अब आधार कितना हो गया, ये वाला हो गया, मतलब क्यू आर हो गया, और बटा में लंब कौन हो गया, लंब जो हो गया इसके सामने वाला, मतलब पी क्यू हो गया। ठीक, पी क्यू क्या हो गया, लंब हो गया। अब देखो क्यू आर कितना दिया हुआ है, अब इसको पुट कर देना है, मान क्यू आर 5 है तो 5 बटा में पी क्यू कितना है जी, पी क्यू 12 है तो 12 माइनस क्यू आर कितना है, क्यू आर 5 है, और बटा में पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है बता, पी क्यू कितना है 12, तो ये 12, ये प्लस और ये माइनस दोनों बराबर है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीका से ये क्या हो गया, इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, देखो अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए बराबर में दिया हुआ है 3/4, तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, दिया हुआ क्या है, साइन ए बराबर में 3/4 दिया हुआ है जी। तो देखो साइन ए बराबर में क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है, तो हम लोग देखो इस सब में ए ही है, कौन क्या है, ए दिया हुआ है, तो इसमें कोई त्रिभुज नहीं बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि तीनों का कोण क्या है, एकदम सेम मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि साइन ए बराबर, केवल सूत्र याद रखेंगे कि साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। इसका मतलब जो है ये लंब है और ये बटा में क्या है, कर्ण दिया हुआ है। इसका मतलब यही है कि लंब बटा कर्ण है, लंब मतलब 3 है, लंब कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, लंब बराबर जो है वह 3 दिया हुआ है, इसके सामने वाला देखना है। ठीक, और कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना होता है, देखो क्योंकि tan ए बराबर लंब बटा आधार, तो आधार नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग फिर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है सूत्र बता, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखो कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना दिया हुआ है 4, तो इसको 4 का स्क्वायर लिखेंगे, बराबर में लंब कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक, हमको क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। 4 जग 16, 3 तिया 9 प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 16, और माइनस में इधर 9 आ जाएगा, ये बराबर में इधर देखो ये प्लस है, इधर आया माइनस, तो इसमें क्या है। ठीक, और ये कितना हो गया, आधार स्क्वायर आ गया। अब देखो इधर ये कितना आएगा घट के बता, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, 9 7 16, और ये बराबर में आधार आ गया। ठीक, तो आधार बराबर कितना, आधार का स्क्वायर है, तो स्क्वायर इसको हटाएंगे तो इधर रूट में आ जाता है। ठीक,
तो √7 हो गया। आधार बराबर कितना आ गया लिखना है, इसलिए आधार बराबर जो आ गया वह हमारा √7 आ गया। ठीक, तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, देखो इसमें हम त्रिभुज इसलिए नहीं बनाए क्योंकि कोण ए दिया हुआ है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। जो इसके लिए लंब होगा और कर्ण होगा और आधार होगा वही ए सब के लिए भी होगा। ठीक है, तो देखो हमको फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है कि cos a ज्ञात करना है, cos a ज्ञात करना है जी। तो cos a बराबर क्या याद रखना है, cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो हमें याद रखना है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है जी, आधार देखो आधार कितना दिया हुआ है, √7 दिया हुआ है, और बटा में कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण देखो कर्ण निकाले नहीं, देखो लंब बटा कर्ण, तो कर्ण 4 है, तो इसको क्या लिख देंगे 4। तो ये cos a बराबर जो आ गया वह √7/4 आ गया। दूसरा में क्या दिया हुआ है जी, tan a दिया हुआ है। तो tan a बराबर हम लोग इसमें कौन सा सूत्र रखेंगे, tan a बराबर tan थीटा का क्या सूत्र होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे जी। तो लंब कितना है बता, लंब कितना है, लंब देखो ना लंब कितना है, लंब बराबर में 3 आया है, तो 3 और बटा में आधार कितना आया, देखो आधार 7 आया है √7। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 3/√7 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग आगे अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, सब एक ही नियम होता है। ठीक है, कि इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि 15 cot a बराबर में 8 हो तो sin a और sec a का मान याद करना है। बहुत आसान है, इजी। देखो क्या दिया हुआ है, 15 cot a बराबर में 8 दिया हुआ है जी। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले किसको हम ज्ञात करेंगे, cot a को, कि cot a बराबर कितना आ जाएगा। ये देखो इसका मतलब है 15 गुने cot a है, 15 cot a का मतलब होता है कि 15 गुना में है cot a। ठीक है, तो ये 15 गुने cot a है, तो ये बराबर में ये 8 है, और ये देखो ये गुना में है तो इधर जाएगा, बराबर के इधर जाता है तो भागा में बदल जाता है, तो 8 बटा क्या हो गया 15 हो गया। अब देखो हम लोग जानेंगे कि cot a बराबर जो होता है, cot a बराबर याद रखना है, देखो हमें क्या क्या करना है, याद रखना है sin a sec a और cot a। इसका मतलब फिर हमें त्रिभुज की कोई जरूरत नहीं है, हमको कोई त्रिभुज नहीं बनाना है। इसी सूत्र से हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे और sin a और sec a ज्ञात कर लेंगे। तो ये cot a बराबर सूत्र होता है क्या, आधार बटा लंब होता है, क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो देखो यहाँ आधार बटा लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार बटा लंब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि cot a बराबर जो होता है, सूत्र तो याद है कि आधार बटा लंब होता है। तो आधार कितना आया, आधार कितना है बताओ, आधार के सामने कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 8 हो जाएगा। और लंब के सामने कितना दिया हुआ है जी, लंब के सामने 15 है, तो इसका मतलब अवर कर्ण नहीं है। तो अब किसको ज्ञात करना है, कर्ण को ज्ञात करना है, क्योंकि sin a बराबर sin a के सूत्र में कर्ण की जरूरत होगा, लंब बटा कर्ण, तो कर्ण तो हमको पता ही नहीं है। तो हम लोग कौन सा सूत्र से ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस एक व्यक्ति का नाम था। पाइथागोरस प्रमेय से क्या सूत्र हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर सर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये वाला सूत्र हमें बहुत जरूरी है कि याद करके रखना है। ठीक है, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर में जो हो जाएगा, इसको देखो लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर और बराबर प्लस आधार स्क्वायर, आधार कितना है 8 का स्क्वायर, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर में, देखो 15 से गुना करो 2 बार तो कितना आ जाता है 225 आएगा, इसको लिख लो। 8 से 8 में गुना करेंगे तो 8 64 हो जाएगा। तो ये कर्ण बराबर में जो हो जाएगा, इसको गुना करोगे तो कितना, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। ये कर्ण का स्क्वायर है तो इधर आएगा तो ये रूट में बदल जाएगा, इसलिए कर्ण जो आ गया यह कितना आ गया, इसलिए कर्ण बराबर 17 आ गया। कितना आ गया 17 आ गया। कर्ण कितना आएगा 17 का स्क्वायर, ये कितना का वर्गमूल होता है 289, 17 का, तो कर्ण कितना आ गया 17। अब हमको ज्ञात क्या करना है जी, sin a बराबर, sin a बराबर में क्या होगा, देखो sin a बराबर ये सब में a है, तो हमें मेन रूप से सूत्र लगाना है केवल कि sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण हो गया, तो लंब कितना आया बता, लंब कितना है,
लंब इसमें कितना है 15 और बटा में कर्ण कितना आया है जी, कर्ण 17 आया है, तो 15/17 इसका आंसर हो गया पहला आंसर। दूसरा क्या है सेक ए है, तो सेक ए बराबर क्या सूत्र बताए थे कि ये जो होता है cos थीटा का उल्टा होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा, सेक थीटा की क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण कितना दिया हुआ है 17 और बटा में आधार कितना दिया हुआ है, कर्ण जो लाए हैं 17 और आधार कितना है 8, तो 17/8 जो हो जाएगा यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला जो हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, देखो क्या दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12 है हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है sin थीटा tan थीटा cos थीटा और फिर क्या होता है sec थीटा cosec थीटा और cot थीटा। तो एक तो दिया हुआ है sec थीटा तो दिया हुआ है 13/12 है, तो हमें 5 को और ज्ञात करना है। ठीक है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें ज्ञात करना है sin थीटा कितना आएगा और cos थीटा कितना आएगा, फिर क्या ज्ञात करना है tan थीटा कितना आएगा और फिर क्या ज्ञात करना है। देखो इस sin थीटा का उल्टा क्या होता है cosec थीटा, मतलब cosec थीटा ज्ञात करना है जी। फिर देखो cos थीटा का उल्टा तो दिया हुआ है sec थीटा, तो sec थीटा तो दिया हुआ है, तो इसको क्यों ज्ञात करेंगे। फिर क्या tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा, cot थीटा तो हमको cot थीटा ज्ञात करना है। ठीक है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है कि जितना भी छेद होगा जो भी हम सूत्र पढ़े उसमें से तो एक का दिया हुआ है, तो हमको 5 को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, आसान है। देखो सेक थीटा सबको तो थीटा के फॉर्म में ही ज्ञात करना है ना, और ये भी थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग कोई त्रिभुज नहीं बनाएंगे, साफ सुथरा है। इसको हम लोग लिखेंगे सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 13/12, तो सेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है जी कर्ण बटा आधार होता है ना, याद है ना कि कर्ण बटा आधार होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कर्ण के बराबर में क्या आ जाएगा, कर्ण के सामने कितना है जी 13 और बटा में आधार है, तो आधार कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। आधार कितना है, आधार के सामने 12 तो 12। अब हम लोग वही वाला जानेंगे, वही वाला ट्रिक अपनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से लिखना है, क्या जानता है पाइथागोरस प्रमेय से क्या बताया कि पाइथागोरस प्रमेय से जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है जी। क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर में क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण कितना का स्क्वायर 13 का स्क्वायर और बराबर में लंब का स्क्वायर, लंब कितना आया तो वही तो ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। ठीक, तो 12 का स्क्वायर लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर करना, मतलब 13 को 2 बार गुना करो यार। 13 का स्क्वायर मतलब क्या होता है कि 13 को 2 बार गुना करो, तो इसको जितना भी आएगा देखो एक बार कर देते हैं, 3 3 9 3 और ये 3 हो जाएगा एक बार और ये 1 हो जाएगा, तो 9 6 1 मतलब 169 हो जाएगा। बराबर में लंब का स्क्वायर और बराबर में इसका कितना होता है 12 का स्क्वायर कितना, वैसे ही करना है 12 को 2 बार गुना तो 144 हो जाएगा, तो 169 और ये कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 144 और ये कितना हो जाएगा लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इधर बताते हैं, देखो इसको घटा 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और ये कितना आ जाएगा लंब का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इधर देखो इंप्लाइज इसलिए आता है, इंप्लाइज हम कब लगाएंगे जब 2 बराबर का चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो इंप्लाइज एक जगह लिखते हैं, ये देखो लंब है तो इधर स्क्वायर है, तो इधर हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर को हटाकर इधर रूट कर सकते हैं, तो इसलिए लंब जो आ गया वह कितना आ गया जी, लंब जो आ गया ये 5 आ गया। कितना आ गया 5, ये 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, तो लंब कितना आ गया 5 आ गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा cot थीटा, मतलब अन्य त्रिकोणमितीय का मतलब इसको छोड़कर और जितना भी होता है उसको ज्ञात करना है। तो देखो sin थीटा बराबर क्या आ जाएगा बता, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण। अभी हम सूत्र एक बार लिख देते हैं सबको, cos थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। उसी तरीका से tan थीटा बराबर क्या होता है जी, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। अब देखो हम लोग इसको बना देते हैं, अब बहुत लंब बटा आधार होता है कर्ण नहीं होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, तो देखो इधर sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है बता
लंब कितने लाए हो, 5 लाए हो, और बटा में कर्ण कितना है जी, कर्ण जो है वह आपका 13 है, तो 13 हो गया। ये एक आंसर आ गया। आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 12 है, और बटा में कर्ण कितना है जी, कर्ण 13 है, तो 12 बटा 13 आ गया। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है 5 है, और बटा में आधार कितना है, आधार 12 है, तो 5 बटा 12 हो गया। समझ में आया यहाँ तक। अब देखो हमें और क्या ज्ञात करना है, दो और ज्ञात करेंगे। कौशिक थीटा, कौशिक थीटा यह किसका उल्टा होता है, कौशिक थीटा जो होता है लंब, ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, क्योंकि यह किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो ये लंब कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना लाए हैं बताओ, कर्ण जो है वह 13 दिया हुआ है, और बटा में लंब कितना लाए हैं, 5 लाए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 13 बटा 5 हो जाएगा। समझ में। अब देखो एक और दिया हुआ है कॉट थीटा, क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब होता है जी, तो आधार बटा लंब हो गया। तो आधार कितना दिया हुआ है बताओ, आधार कितना दिया हुआ है, आधार जो है, आधार हम लोग क्या ज्ञात किए, लंब ज्ञात किए, आधार दिया हुआ है 12, तो ये 12 और बटा में लंब कितना आया है 5, तो 12 बटा 5 हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, 3 2 5 हो गया। ठीक, तो यही तक।